जल प्रकृति का एक और अनोखा उपहार। लेकिन वही बात है, मैन इज ए सोशल एनिमल और हमने उसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हमने जल को नहीं छोड़ा तो जल ने हमको भी नहीं छोड़ा। कहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग कितनी आगे चलते गए और वहीं पीछे पीछे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ से कहाँ तक घटी चली आ रही है। कहाँ हम लोग सुनते थे पहले कि पानी नल का ही पानी पीते थे, लेकिन कितने सारे उसमें मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं जिससे काफी चीजें ठीक रहती थी। लेकिन आज हम लोग पहले नल से पिए, उसके बाद आरओ पे आ गए। कुछ और एडवांस लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने घर में प्लांट बैठा के रखे हैं, मिनरल्स वगैरह ब्लैक वाटर की बातें करते हैं। सिर्फ बातें और टीडीएस देख के ही आपको लग जाता है कि क्या आप सही में वाटर क्लीन पी रहे हैं। अगर आप सच में जाने तो आप वाटर के स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको जानना चाहिए। सिर्फ एक पढ़े लिखे को नहीं, सबको जानना चाहिए कि वाट इंटरनेशनल वाटर स्टैंडर्ड्स क्या है, कि ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, कितने कंपोजिशन में होने चाहिए। और इसी के साथ में लाया हूं आपके लिए इंटरनेशनल वाटर स्टैंडर्ड्स, जिसको जानना चाहिए। और अगली बार से सिर्फ आप टीडीएस नहीं, आप इन सारी चीजों को भी जानिए। और शुरू करते हैं। बी रेडी टू लेवल अप नॉलेज विद एट्रियम। मैं अमरीश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एट्रियम पे, और हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर में जनरली जिन कंपोनेंट्स का स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो है फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, लेड और कुछ मेटल्स। हम लोग वन बाय वन जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि सारे कंपोनेंट्स इतने माइन्यूट क्वांटिटीज में होते हैं कि इनको नेक डाई या फिर एमएल लीटर में मेजर करना इम्पॉसिबल सा है। इसको मेजर करने के लिए दो यूनिट्स बनाए गए हैं, जैसे कि एक है पीपीएम और एक है पीपीबी। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब है कि मिलियन का मतलब 10 टू पावर 6 और बिलियन का मतलब 10 टू पावर 9। इसमें से कितना हिस्सा अवेलेबल है उसमें, ये हम लोग जानेंगे। इसको अगर समझना हो तो समझ ले, एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है और बीच में जो एक बॉल रख दिया जाए तो बॉल उस कंपोनेंट की इक्विवेलेंट है और बाकी सब पानी ही पानी है। तो इसको समझने के लिए पीपीएम पीपी का यूनिट बनाया गया, आगे मैं इसी का यूज करूंगा। सबसे पहला कंपोनेंट है फ्लोराइड। जैसे कि टूथ पे आप लोग सुना होगा या फिर देखा होगा कि टूथ सड़ने लगता है या फिर टूथ जो इनेमल है वो वीक हो जाता है और पीलापन सा आता है। ये सारे टूथ डिके के अंडर कैटेगराइज किए गए हैं। टूथ डिके का जो मेन रीजन है वो है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड एंड कंसंट्रेशन। अब इसको हम लोग जब क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन ऐसे फ्री में तो मिलेगा नहीं क्योंकि तो गैसियस होता है ना फ्लोराइड, तो इसलिए इसको सोल्यूबल फ्लोराइड को ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं अप टू अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm। अब ये करता क्या है कि आखिर इसकी क्या क्या मदद करता है कि हमारे जो टूथ का जो इनेमल है इसको हार्ड कर देता है। जहां पहले हाइड्रोक्सी एपेटाइट था उसको फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है। जिस प्रकार हमारा एक परिवार उसी तरह से का एपेटाइट फैमिली है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CA9PO4 6.CH2। अगर X की जगह पे OH है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अगर X की जगह पे F है तो इसका फ्लोरो एपेटाइट। इसको हाइड्रोक्सी को फ्लोरो में चेंज कर देता है और इग्नेमल काफी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके प्रिवेंट करता है। वैसे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे कई सारी चीजें इफेक्ट करती हैं और साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है। लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन है ड्रिंकिंग वाटर में जिसका कंसंट्रेशन। हम लोग अभी देखेंगे कि जो लैक्टेटिव इफेक्ट हुआ, ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ और साथ ही साथ कैसे लीवर किडनी पर असर करता है। इसके जो मेन कारण है वो है लेड, जिसका सिंबॉलिक पीबी है। उसके बाद सल्फेट है SO4 उसके बाद नाइट्रेट है जो NO3 है। लेड का कंसंट्रेशन अगर 50 ppb से एक्सीड करता है, 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन से एक्सीड करता है तो इट कैन डैमेज लिवर, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे इसमें जानने वाली बात यह है कि लेड आखिर वाटर में आएगा कहां से, क्योंकि लेड पाइप्स का यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो उसी के जरिए पानी में लेड आ जाता है। और यहाँ बात रही सल्फेट की, तो सल्फेट की अगर कमी महसूस होगी आपके साथ, सल्फेट का अगर कंसंट्रेशन 500 ppm से एक्सीड करेगा तो आपको लैक्टेटिव इफेक्ट यानी कि जो एक्रीशन सिस्टम है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन अगर 50 ppm से एक्सीड करेगा, 50 ppm से, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि बच्चों की स्किन पे ब्लूइश कलर आ जाता है, जिसको मिथेनेमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ मेटल्स हैं जैसे कि जिंक, कॉपर ऐसे करके है जिनका आप टेबल देख रहे हो स्क्रीन पे, जिसका कंसंट्रेशन इतने पीपीएम में होना